नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है। हम अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। अनुवाद बहुत दिनों से विद्यार्थियों का ये विचार था कि छोटे छोटे वीडियो बने जिससे अनुवाद, जो बड़े बड़े वाक्य होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं, तो उसको कैसे हम सरल बना सकते हैं, धातु रूप से, शब्द रूप से, उसको वाक्य को कैसे जोड़ सकते हैं, उसका अनुवाद कैसे कर सकते हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वीडियो शुरू कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें कुछ ये हैं कि पहले विद्यार्थियों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शब्द रूप कैसे होते हैं, धातु रूप कैसे होते हैं, और एक वचन, दो वचन, बहुवचन का प्रयोग कैसे होता है। इन सभी बातों को जरूर याद कर लेना चाहिए जिससे अनुवाद करने में बहुत सरलता हो। कुछ चीज़ें हम लिखे हैं और इसी को आधार बना के हम अनुवाद करेंगे। अनुवाद में बहुत सारे धातुओं का प्रयोग होता है, बहुत सारे अन्य क्रियापदों का प्रयोग होता है जिसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी ध्यान रखेंगे कि वचन यानी जो क्रिया होता है और जो शब्द होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए वाक्य के निर्माण किए जाते हैं। तो पहले हम यहीं से प्रयास शुरू करते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा है सह, इसका अर्थ होता है वह। अब इसी को हम वह कैसे करेंगे, यानी इसके अलग अलग रूप चलते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं सह, तौ, ते, ऐसे रूप चलेंगे। तो सह एक वचन हो जाएगा, तौ दो वचन हो जाएगा और ते बहुवचन हो जाएगा। लेकिन यही जब स्त्रीलिंग आएगा तो इसमें रूप बदल जाएंगे। तो पहले हम अर्थ कर ले रहे हैं, इसके बाद आगे बताएंगे। तो सह, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, वे दोनों। ते का अर्थ होता है वे सब। कह अर्थात कौन। राम यानी राम। जैसे यहाँ पर राम आया प्रयोग में, ऐसे बालकः, कृष्णः, सुरेशा, रमेशा, दिनेशा, जो पुल्लिंग वाचक शब्द है सब में एक वचन में विसर्ग लगेगा। यानी शब्द रूप बहुत जरूरी है जानना। इसमें जब कारक का प्रयोग होता है तो उसके अर्थ बदलने लगते हैं। तो जैसे ईश्वर लिखा है तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा बस सामान्य रूप से ईश्वर। बालकः अर्थात बालक। इस बालक के स्थान में किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए मनुष्य यानी मनुष्य, नृपः यानी राजा, विद्यालय, ग्रामः अर्थात गांव। तो जैसे सामान्य रूप से बहुत सारे ऐसे शब्द बनते हैं जो विद्यालय, हम विद्यार्थी विद्यालय जा रहा है, यानी राम घर जा रहा है, शाम भोजन कर रहा है, या मैं गांव जा रहा हूँ। तो ऐसे वाक्य पहले हम सरल वाक्य पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। फिर उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे अलग अलग वीडियो में। तो और देखिए कुछ धातु रूप हैं, इन धातुओं का प्रयोग करेंगे। जैसे भू धातु अर्थात होने अर्थ में होता है। पठ यानी पढ़ना, गम अर्थात जाना, यानी जाने अर्थ में होता है। गम को गच्छ आदेश होता है, हंस यानी हंसना। देखिए ये ऐसे कुछ अव्यय पद होते हैं। अत्र यानी यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ। वाक्य में प्रयोग होता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो किम का अर्थात हो जाएगा क्या। तो जैसे जैसे वाक्य आएंगे वैसे वैसे इन शब्दों का, धातुओं का प्रयोग होता है। तो चले हम आगे देखते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह अर्थात एक वचन हो जाएगा सह। पढ़ने वाली क्रिया है तो एक वचन पठति। देख लीजिए जैसे धातु के रूप में अलग अलग चलता है। जैसे
पठति, पठतः, पठन्ति। जब यही मध्यम पुरुष में आ जाएंगे तो हो जाएगा पठसि, फिर पठथः, पठथ। यहाँ हो जाएगा पठामि, पठावः, पठामः। तो ये प्रथम पुरुष के हैं, ये मध्यम पुरुष का है और ये उत्तम पुरुष का है, इसको हम कह सकते हैं। प्रथम पुरुष का हम अभी प्रथम पुरुष का प्रयोग कर रहे हैं। एक वचन, दो वचन, बहुवचन, इसी तरह शब्द के आधार पर, वाक्य के आधार पर प्रयोग करेंगे। तो जैसे दो व्यक्ति हैं तो वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सह एक के लिए आया था तो वे दोनों यानी तौ, तौ का प्रयोग हो जाएगा तो तौ, तौ। अब पठती हुआ है तो दूसरा यहाँ पठता का प्रयोग हो जाएगा पठतः। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, तो दोनों अर्थ में दो वचन का प्रयोग हुआ है। वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति, पठन्ति का प्रयोग हुआ बहुवचन में। देखिए ऐसे यहाँ पर प्रयोग हुआ सह, तौ, ते। अब देखिए कहा, इसी तरह से वहां क्या हो रहा है तो वहां, अब देखिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है वहां, ये है तत्र, तो हम यहाँ ऐसे लगाएंगे तत्र। यहाँ क्या का प्रयोग हुआ किम, तत्र किम। आगे देखते हैं तत्र किम, हो रहा है यानी क्रिया। देखिए होने अर्थ में है तो भवती वाला रूप चलेगा, तो किम भवती, भवती। तत्र किम भवती, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वहाँ क्या आदि, हम इसका प्रयोग इसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ बालकः है, यानी बालक है तो हम एक वचन में बालकः। वहां तत्र, देखिए वहां का प्रयोग हुआ है तत्र। जा रहा है तो गमन क्रिया है तो हम यहाँ बना देंगे गच्छति। पुनः यहाँ देखिए जैसे आप पठति का प्रयोग करते हैं पठतः, पठन्ति, वैसे गम धातु में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति का प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष में जब हम प्रयोग करेंगे तो तुम का प्रयोग करते हैं, यानी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम किस लिए जा रहे हो, तो किस लिए आदि का प्रयोग होगा तो आगे बताया जाएगा। तो इस तरह से एक प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के प्रयोग होते हैं। अब देखिए यहाँ हम चूंकि एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, आगे दो वचन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको देख लेते हैं। सह, वह है तो सह, मनुष्य, मनुष्य, मनुष्य। अब यदि को आदि अर्थ लगा होता तो दो वचन का प्रयोग होता, यानी प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। यदि को होता तो हसती, क्या करेंगे, वह मनुष्य हंसता है, सह मनुष्य हंसती। राम गांव जाता है तो राम हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने पहले बताया है, दिखाया है, राम, रामः यानी राम, तो रामः। अब गांव जाता है तो ग्रामम, राम गांव जाता है, और यहाँ गमन क्रिया है तो गच्छति, तो रामः ग्रामम गच्छति, राव गांव जाता है। अब देखिए यहाँ पर गांव को जाता है ये अर्थ निकल जा रहा है, इसलिए वहां पर द्वितीय का प्रयोग हुआ। बालक विद्यालय जाता है तो यहाँ हो जाएगा बालकः, बालकः विद्यालयम, विद्यालयम। गमन क्रिया है तो हो जाएगा गच्छति।
राजा जा रहा है, तो राजा का होता है नृपः। नृप यानी राजा, देखिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जा रहा है गमन क्रिया है, तो नृपः गच्छति। क्यों? क्योंकि गम धातु का प्रयोग हुआ है। गम को गच्छ आदेश हो जाता है, गम धातु को गच्छ आदेश हो जाता है। वह मनुष्य कहाँ जाता है? सह, यहाँ पर हो जाएगा मनुष्य यानी मनुष्य। कुत्र, कहाँ मतलब यहाँ कुत्र गमन क्रिया है, तो गच्छति, गच्छति होगा। सब मनुष्य गांव जाते हैं, सब बहुवचन हुआ, तो वहां पर हो जाएगा मनुष्याः, क्योंकि मनुष्याः मनुष्यो मनुष्याः, तो मनुष्याः गांव को जाते हैं, तो मनुष्याः गांव को जाते हैं, तो ग्रामं गच्छन्ति। बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ सब का प्रयोग हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि प्रथम पुरुष के एक वचन में, यानी प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ है, एक वचन का प्रयोग हुआ है क्रिया में, शब्द में एक वचन है, दोनों एक जैसे होगा तब वाक्य बन जाएंगे। यानी कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन का प्रयोग करना है, कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन का प्रयोग करना है। तो हमने यहाँ पे देखा सह, तव, ते, इन चीजों का प्रयोग किया गया। ज्यादा से ज्यादा सामान्य रूप से इस तरह के शब्द आते हैं। अब ये देखिए, जैसे पट धातु के चले हैं वैसे ही दूसरे अन्य धातुओं के भी चलते हैं। जाना अर्थ में जैसे हमने अभी देखिए गच्छति का प्रयोग किया, तो यहाँ पर गच्छति गच्छता गच्छन्ति हो जाएगा। हंस धातु का प्रयोग हो रहा है तो हंसति हंसता हंसन्ति हो जाएगा। अब मध्यम पुरुष का प्रयोग जब करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर पठसी प्रयोग है, यानी तुम जब हम प्रयोग करेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो जब तुम का प्रयोग होगा तो मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। यानी जब तुम, आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा यदि कोई वाक्य आ जाएगा, जा रहे हो, तो वहां तुम के जगह पर हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे, आ जाएगा त्वम। क्या हो जाएगा? त्वम कुत्र गच्छसि। यहाँ देखिए गच्छसि, यहाँ गच्छसि का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये मध्यम पुरुष का है। यहाँ देखिए पठसी है तो यहाँ गच्छसि, ऐसे हंससी, यहाँ हंस धातु है यानी तुम हंस रहे हो तो तुम हंससी, एक वचन में सी का, यानी तिप्तस जी धातु में आपको बता दें तिप्तस जी का प्रयोग होता है। इसी तरह से शब्द रूप में सह, शब्द रूप में जैसे बालकः बालकौ बालकाः, ये प्रथम पुरुष में है। मध्यम पुरुष में है तो प्रथम पुरुष में हम करेंगे जैसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति, और शब्द रूप में रामः रामौ रामाः, यानी इस तरह से अलग अलग होता है। तो नियम जानना चाहिए, आगे के वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इधर हो जा रहे हैं बंद।